लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम चाहते हैं कि फैसले पर रोक लगाई जाए। मुंबई की लोकल ट्रेन्स में 11 जुलाई 2006 को 7 बम विस्फोट हुए थे। इस घटना में 189 लोग मारे गए थे और 820 लोग घायल हुए थे। मुंबई के ठाणे शहर में पहली बार एआई से लैस 5G स्मार्ट एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। इसका मकसद आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को तेज और बेहतर बनाना है। इस एम्बुलेंस में लगी आधुनिक तकनीक और 5G कनेक्टिविटी की मदद से मरीज की हालत तुरंत मॉनिटर की जा सकती है और एम्बुलेंस में ही इलाज शुरू हो सकता है। जैसे ही मरीज एम्बुलेंस में चढ़ता है, उसका उपचार शुरू हो जाता है। पुणे सेशंस कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को साइबर मानहानि मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये मामला सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। अप्रैल में पुणे साइबर पुलिस को शिकायत दी गई थी कि कुछ लोगों ने अमृता फडणवीस की छवि खराब करने और अश्लील टिप्पणियां करने की कोशिश की। इस आधार पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है। गणेश चतुर्थी से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 6 फीट से ऊंची गणेश मूर्तियों को समुद्र और प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जित करने की इजाजत दे दी है, जबकि 6 फीट या उससे कम ऊंचाई वाली मूर्तियों का विसर्जन सिर्फ कृत्रिम जलाशयों में ही होगा। ये नियम न सिर्फ इस साल के गणेश उत्सव बल्कि अगले साल के माघी गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा पर भी लागू होगा। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले 1.5 लाख गोविंदाओं के लिए बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना में किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। ये बीमा केवल उन गोविंदाओं पर लागू होगा जिन्हें कार्यक्रम के दौरान चोट या नुकसान पहुंचेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को झटका देते हुए शहरी विकास मंत्रालय के फंड आवंटन पर रोक लगा दी है। अब किसी भी फंड एलोकेशन से पहले शिंदे को मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी होगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से एकनाथ शिंदे के फंड पर एकाधिकार को सीमित करने की कोशिश की गई है। गुजरात एटीएस ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात से अल कायदा के इंडियन मॉड्यूल से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मोहम्मद फैज, मोहम्मद फरदीन, सैफुल्लाह कुरैशी और जीशान अली के रूप में हुई है। गुजरात एटीएस ने इन गिरफ्तारियों को बड़ी सफलता बताया है। कर्नाटक और गोवा के बीच महादई नदी को लेकर हो रहे विवाद पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार महादई नदी का पानी मोड़ने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं करेगी और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेगी। इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जवाब दिया कि वे भी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री का बयान कर्नाटक के लोगों का अपमान है। गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्र प्रचेत का प्रदूषण नियंत्रण पोत पानी में उतारा गया। ये पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और 2 स्वदेशी पोतों में से आखिरी है। इसका 72% सामान भारत में ही बना है और इसमें छोटे उद्योगों की भी भागीदारी रही है। ये जहाज समुद्र में तेल रिसाव जैसी घटनाओं से निपटने में मदद करेगा। इसकी लंबाई 114.5 मीटर है और इसमें 14 अधिकारी और 115 नाविक तैनात रहेंगे। इसमें खास मशीनें लगी हैं जो चलते हुए भी पानी में फैलते हुए तेल को रोक सकती हैं। ये थी भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की खास खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic,